हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 2021 का अगस्त और सितंबर मंथ का। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भूकंप अलर्ट लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। ठीक है, भूकंप अलर्ट जो ऐप है उसको लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो है वो भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, इस ऐप को कब लॉन्च किया गया है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, इस ऐप को जो है वो 4 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसका जो शुभारंभ था वो किसने किया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, इससे क्या होगा, भूकंप आने से पहले ही एडवांस में चेतावनी मिल जाएंगी। ठीक है, जिससे जो भूकंप संभावित क्षेत्र होंगे वहाँ के लोगों को मदद जल्दी से जल्दी मिल पाएगी। ठीक है, इस वजह से यह जो है भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है, IIT रुड़की द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया है, IIT रुड़की द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, देश का पहला इंडोर क्लाइंबिंग कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, देश का पहला इंडोर क्लाइंबिंग कहाँ पर स्थापित किया गया है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर काशी में। कहाँ स्थापित किया गया है, उत्तर काशी में स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसे बनाने की जो शुरुआत थी, इंडोर क्लाइंबिंग बनाने की जो शुरुआत थी, ठीक है, इसे बनाने की शुरुआत कब की गई थी, 2019 में की गई थी। ठीक है, और यह बनके तैयार कब हुआ है, 2021 में यह बनके तैयार हुआ है। ठीक है, और किसके द्वारा इसे बनाया गया है ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, इसको किसके द्वारा बनाया गया है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ठीक है, जिसे नीम कहा जाता है, उसके द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, और नीम क्या है, नेहरू पर्वतारोहण क्या है, ये सभी जानते हैं, यह एक पर्वतारोही संस्थान है। ठीक है, क्या है ये, एक पर्वतारोही संस्थान है। ठीक है, जहाँ पर जो पर्वतारोही होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो इसे कहाँ बनाया गया है ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी में बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान नीम द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दी जाने वाली कुटुंब पेंशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ठीक है, ये आप सभी ने न्यूज वगैरह में देखा होगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो परिजनों को जो पेंशन दी जाती है, कुटुंब पेंशन, उसका नाम बदलकर कौन सी पेंशन रखी जाएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सम्मान पेंशन। क्या नाम रखा जाएगा उसका, सम्मान पेंशन रखा जाएगा। ठीक है, और नाम बदलने की जो घोषणा है वो कब हुई थी, अगस्त 2021 में हुई थी। ठीक है, और घोषणा किसने की थी ये भी याद रखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यह घोषणा की थी। ठीक है, इसमें जो सम्मान पेंशन, इसका नाम भी बदला जाएगा, और साथ में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को जो पेंशन दी जाती है उसमें थोड़ा बहुत बढ़ोतरी भी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, बर्निंग ब्राइट पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, बर्निंग ब्राइट पुस्तक के लेखक कौन है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरनियाल सिंधु। ठीक है, हरनियाल सिंधु जो है वो बर्निंग ब्राइट पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, और बर्निंग ब्राइट पुस्तक जो है, ठीक है, किस पर आधारित है ये याद रखिएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की संपूर्ण जानकारी इसमें मिलेगी। ठीक है, बर्निंग ब्राइट पुस्तक में। ठीक है, और लेखक कौन है, हरनियाल सिंधु है। ठीक है, और पुस्तक का जो विमोचन है वो 2021 में ही हुआ है, तो इसीलिए ये पुस्तक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पुस्तक का जो विमोचन है वो कब किया गया था ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पुस्तक का जो विमोचन था वो जिम कॉर्बेट की 145वीं, ठीक है, 145वीं जयंती पर मसूरी में इसका जो था विमोचन किया गया था। ठीक है, और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इस पुस्तक का जो विमोचन था वो किसके साथ द्वारा किया गया था,
प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है। रस्किन बॉन्ड को आप सभी जानते हैं। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने जो है इस पुस्तक का विमोचन किया था, ठीक है। और बुक जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बुक जो है किसके द्वारा पब्लिश की गई है ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बुक जो है नटराल पब्लिकेशन, ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा की गई है, नटराल पब्लिकेशन द्वारा इस पुस्तक का जो है पब्लिकेशन किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा बर्निंग ब्राइट जो है किसकी पुस्तक है, हनियाल सिद्धू की है। और इसका विमोचन किसने किया था, प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने किया था। और कहाँ किया था, मसूरी में किया था, ठीक है। और किस टाइम पे किया था, 145वीं जयंती थी कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तब किया था, ठीक है। और पब्लिकेशन किसने किया है इसका, नटराल पब्लिकेशन ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने अगस्त 2021 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो उत्तराखंड के एक खिलाड़ी हैं उन्मुक्त चंद्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उन्मुक्त चंद्र क्रिकेट खिलाड़ी ने जो है वो अगस्त 2021 में इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया है, ठीक है। और महज 28 साल की उम्र में ही इन्होंने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया है, ठीक है। और इनका जो कैरियर स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, 2010 में हुआ था, ठीक है। इनका घरेलू कैरियर दिल्ली से 2010 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और 2021 में इन्होंने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ठीक है। और यह जो है वो किस जनपद से हैं ये याद रखिएगा, ठीक है। ये उत्तराखंड के किस जनपद से हैं, पिथौरागढ़ जनपद से हैं, ठीक है। और इनकी उपलब्धियों की बात करें तो 2012 में इन्होंने अपनी कप्तानी से अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। 2021 में अगस्त के महीने में ही इन्होंने जो है क्रिकेट से संन्यास लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस साल तीलू रौतेली पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। इस साल तीलू रौतेली पुरस्कार के बारे में सभी जानते हैं। तो तीलू रौतेली पुरस्कार जो है वो कितनी महिलाओं को दिया गया है हमें ये बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 महिलाओं को, ठीक है। कितनी महिलाओं को दिया गया है, 22 महिलाओं को इस साल जो है तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तीलू रौतेली पुरस्कार जो है वो कब दिया गया है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पुरस्कार कब दिया गया है, 8 अगस्त को दिया गया है। 8 अगस्त 2021 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। कितनी महिलाओं को दिया गया था, 22 महिलाओं को दिया गया था, ठीक है। जिसमें जो वंदना कटारिया हैं हॉकी खिलाड़ी वो भी सम्मिलित है, ठीक है। वंदना कटारिया समेत 22 महिलाओं को जो है ये तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तीलू रौतेली पुरस्कार जो है अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जो धनराशि है अगले साल से जो बढ़ के आएगी वो कितनी आएगी, 51,000 रुपये, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और अभी तक कितनी मिलती है, 31,000 मिलती है, ठीक है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 21,000 मिलती है, ठीक है। तो अगले साल ये धनराशि बढ़ के दोनों के लिए कितनी हो जाएगी, 51,000 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की कला और पर्यटन संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की कला पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पवनदीप राजन को, ठीक है। पवनदीप राजन आप सभी जानते होंगे, इन्होंने हाल ही में ही इंडियन आइडल सीजन 12 का खिताब जीता है, ठीक है। इससे पहले भी इन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया भी जीता रहे हैं 2015 में, ठीक है। जो है वो कला पर्यटन और संस्कृति का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कब और किसके द्वारा घोषित किया गया ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इन्हें जो है 25 अगस्त, ठीक है, 25 अगस्त 2021 को, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर ने घोषित किया गया है, ठीक है। 25 अगस्त 2021 को माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पवनदीप राजन को कला और पर्यटन संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया, ठीक है। एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन 2021 में भारत को पहला जो स्वर्ण पदक था वो किसने दिलाया ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहित
चमोली ने, ठीक है। रोहित चमोली ने जो है वो भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था, ठीक है। जूनियर किस में दिलाया था? जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दिलाया है। और कब दिलाया है? 2021 में दिलाया है, ठीक है। और इनका जो संबंध है, रोहित चमोली का जो संबंध है वो किस जिले से है, ये याद रखिएगा, ठीक है। किस जिले से ये संबंधित हैं? टिहरी जिले से ये संबंधित हैं, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? टिहरी गढ़वाल के ये रहने वाले हैं, ठीक है। और एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन में इन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया था। और यह जो प्रतियोगिता हुई थी वो कहाँ हुई थी, ये भी याद रखिएगा, दुबई में आयोजित की गई थी, ठीक है। कहाँ आयोजित की गई थी? दुबई में आयोजित की गई थी, ठीक है। और भारत का पहला स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया था रोहित चमोली जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा तैयार किए गए गौरी शक्ति मोबाइल ऐप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक गौरी शक्ति नामक एक मोबाइल ऐप चलाया गया है, उसका उद्घाटन किसने किया, ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो है वो गौरी शक्ति मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और उद्घाटन कब हुआ है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उद्घाटन जो था इसका कब हुआ है? 10 सितंबर 2021 में, ठीक है। 10 सितंबर 2021 में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। इस ऐप को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट है, मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्लोरिंग नाइटिंगेल अवार्ड से किसे नवाजा गया है, ठीक है। मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्लोरल नाइटिंग अवार्ड से किसे नवाजा गया है ये हमें बताना है, ठीक है। पहले ये जान लेते हैं कि फ्लोरेस्ट नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? नर्सिंग क्षेत्र में यह अवार्ड जो है दिया जाता है, ठीक है। और मरणोपरांत यह किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमला थापा को। किसे दिया गया है? कमला थापा को दिया गया है, ठीक है। कमला थापा जो है वो कहाँ की रहने वाली थी? रायपुर, जो कि देहरादून में पड़ता है, ठीक है। और इनका संबंध किस जिले से है आएगा तो याद रखेगा, देहरादून जिले से इनका संबंध है, ठीक है। कमला थापा जी ने जो है लंबे टाइम तक जो है टीबी पेशेंट वार्ड में काम किया था। और पिछले साल जो है इनकी मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से। तो कोरोना के टाइम पर इन्होंने, जब ये खुद संक्रमित थी तो ये इन्होंने क्या किया है, और लोगों को, मरीजों का भी जो हौसला ये बढ़ाती रही है, जिस वजह से उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में, ठीक है। देहरादून में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया। और कब किया गया? 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक किया गया, ठीक है। इसका आयोजन कब किया गया ये याद रखिएगा, 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? देहरादून में किया गया था, ठीक है। आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? उत्तराखंड के जो सेब हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो सेब के बाग हैं वो कहाँ है? उत्तरकाशी में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सेब के बाग हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सेब होता है वो कहाँ होता है? उत्तरकाशी में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देश का पहला वन संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालिका वन रेंज में, ठीक है। कालिका वन रेंज कहाँ है ये मैंने आपको बताया था, रानीखेत से ही कुछ ही दूर में यह क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है? अल्मोड़ा आता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा है और रानीखेत से कुछ ही किलोमीटर दूर कालिका एक क्षेत्र है, वहाँ पर यह जो है वन संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। इसका उद्घाटन जो था, उद्घाटन कब किया गया है? 12 सितंबर 2021 में इसका उद्घाटन किया गया है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के बीच 15वां सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास किस जिले में हुआ, ठीक है। 15वां कर दीजिएगा यहाँ पर, 15वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किस जिले में हुआ हमें ये बताना है, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ में, ठीक है। 15वां जो सूर्य किरण अभ्यास था वो कहाँ हुआ था?
पिथौरागढ़ जिले में हुआ था। ठीक है, भारत चीन के बीच जो 15वां सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास था वो पिथौरागढ़ जिले में आयोजित किया गया था। ठीक है, और यह जो था कितने दिनों तक यह अभ्यास चला ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 12 दिनों तक। कितने दिनों तक चला था? 12 दिनों तक चला था। ठीक है, और शुरुआत किस दिन हुई थी इसकी? 20 सितंबर। ठीक है, 20 सितंबर 2021 से यह आयोजन जो था वो पिथौरागढ़ जिले में शुरू हुआ था। ठीक है, और 2019 में, ठीक है, 2019 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 2019 में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का जो शुभ आयोजन था वो कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था, ये याद रखिएगा। 2019 में नेपाल में हुआ था, लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से इसका जो था आयोजन नहीं हो पाया, और 2021 में कहाँ हुआ है? पिथौरागढ़ में हुआ है। ठीक है, इस अभियान को प्रारंभ करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, इस अभियान को जो प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो आपस में जो आतंक विरोधी अभियान जो वो चलाते आ रहे हैं उनको आपस में अनुभव अपना साझा करें, इस वजह से इस अभ्यास को चलाया गया है। ठीक है, कितने दिन यह अभियान चला था? 12 दिन चला था, और शुरुआत कब हुई थी? 20 सितंबर 2021 को शुरुआत हुई थी, और किस जिले में हुई थी? पिथौरागढ़ जिले में हुई थी। ठीक है, और 2019 में कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, इस साल भारत रत्न प्राप्त गोविंद बल्लभ पंत जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है, इस साल भारत रत्न प्राप्त पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की कौन सी जयंती बनाई गई है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 134वीं। कौन सी जयंती बनाई गई है? 134वीं जयंती बनाई गई है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ प्रसिद्ध व्यक्ति वाले चैप्टर में, तो आप वहाँ पर जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जन्म मैं आपको बता देती हूँ, इनका जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 10 सितंबर 1887 में, ठीक है, 10 सितंबर 1887 में कहाँ हुआ था? खूंट गांव, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, खूंट गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, किस जिले से संबंधित है? ये अल्मोड़ा जिले से संबंधित थे। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले जो हैं अभी तक के एकमात्र व्यक्ति हैं। ठीक है, और इन्हें जो है भारत रत्न कब मिला था? 1957 में इन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक है, और इस साल कौन सी इनकी जयंती मनाई गई ये भी याद रखिएगा, 134वीं इनकी जयंती इनकी मनाई गई थी। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु थी वो कब हुई थी? 7 मार्च 1961 में। ठीक है, 7 मार्च 1961 में इनकी जो थी डेथ हुई थी। ठीक है, तो अब इनकी कौन सी जयंती मनाई गई थी? 134वीं मनाई गई थी। ठीक है, और इनकी जो जयंती है वो कब मनाई जाती है? 10 सितंबर को मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ग्राम श्री विक्रय केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया? ठीक है, सितंबर 2021 में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने ग्राम श्री विक्रय केंद्र का जो लोकार्पण था वो किस स्थान पर किया है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। ठीक है, कहाँ किया है? देहरादून में किया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में किस राजनीतिक पार्टी ने सेल्फी विद द टेम्पल अभियान की शुरुआत की? ठीक है, सितंबर 2021 में किस राजनीतिक पार्टी ने सेल्फी विद द टेम्पल अभियान की शुरुआत की है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आम आदमी पार्टी ने। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने जो है वो सेल्फी विद द टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, सेल्फी विद द टेम्पल अभियान में क्या होगा? जो भी टेम्पल हैं जिनकी हमें कंडीशन अच्छी नहीं लग रही है उसकी फोटो क्लिक करके हमें शेयर करनी होगी। जो वो मंदिर है उसकी मरम्मत का काम किया जाएगा और उसकी जो है उसको पहचान दिलाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक, मिड डे मील योजना क्या है ये आप सभी लोग जानते ही होंगे, इसे बताने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो मिड डे योजना की जो शुरुआत है, ठीक है, शुरुआत याद रख लीजिएगा कि जो मिड डे मील योजना है यानी कि जिसमें मध्यांतर भोजन दिया जाता है विद्यार्थियों को, तो उसकी जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 30 सितंबर 2021 को
इसका नाम बदलने की घोषणा की गई थी। ठीक है, नाम बदलने की जो घोषणा है वो कब की गई थी, ये याद रखिएगा। 30 सितंबर 2021 में इसकी नाम बदलने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसका नाम बदलने कर क्या रखा गया है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीएम पोषण आहार। अब मिड डे मील योजना का जो नया नाम है वो क्या होगा, पीएम पोषण आहार योजना इसका नया नाम होगा। ठीक है, घोषणा कब की गई है, 30 सितंबर 2021 में की गई है। और मिड डे मील योजना जो है उसका शुभारंभ कब किया गया था, कब से शुरुआत की गई थी, 1995 से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञानवाणी एजुकेशन चैनल का शुभारंभ किसने किया। ठीक है, ज्ञानवाणी एजुकेशन चैनल है, इसका शुभारंभ किसने किया ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर सिंह धामी जी ने। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है वो ज्ञानवाणी एजुकेशन चैनल का शुभारंभ किया। ठीक है, और ज्ञानवाणी एजुकेशन चैनल का जो शुभारंभ था वो कब किया गया है ये याद रखिएगा, 27 सितंबर 2021 में। ठीक है, 27 सितंबर 2021 में जो है वो ज्ञानवाणी एजुकेशन चैनल का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसके साथ जो अगस्त और सितंबर का जो करंट अफेयर है 2021 के क्वेश्चन वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।